दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास में जो जीन पियाजे थे उनसे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जीन पियाजे से संबंधित है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास या अर्थशास्त्र? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। कि जो जीन पियाजे थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे और मनोविज्ञान से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविज्ञान, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किया, कॉग्निटिव या मानसिक विकास का अध्ययन किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे का मुख्य सिद्धांत क्या था? क्या व्यवहारवाद था, संज्ञानात्मक विकास था, सामाजिक अधिगम था या प्रेरणा का सिद्धांत था? तो व्यवहारवादी तो कौन थे? वाटसन जो थे वो व्यवहारवादी थे। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास की पूछे तो ये पियाजे क्या थे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेरणा का सिद्धांत जो था वो मेस्लो का था। किसका था? मेस्लो का। ये प्रेरणा का सिद्धांत था। उसके बाद में सामाजिक अधिगम, तो ये सामाजिक अधिगम में कोहलबर्ग जाएगा। कोहलबर्ग जो थे वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास कितने चरणों में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। पियाजे के अनुसार 4 चरणों में विकास होता है। अब वो 4 चरण कौन से हैं हम वो देखेंगे। तो देखिए, वो 4 चरण कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला चरण है सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गतिक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद में है कॉन्क्रीट, उसके बाद में है फॉर्मल। तो ये 4 चरण थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पहला चरण कौन सा है? तो अभी हाल हमने पढ़ा कि पहला चरण हमारा सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गतिक चरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सेंसरी मोटर का मतलब होता है कि जिसमें बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। अब अगला है संवेदी गतिक चरण। तो ये संवेदी गतिक चरण की शुरुआत कब से होती है? तो देख लेते हैं हम कि क्या उत्तर इसका सही है। इसका सही उत्तर है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इस अवस्था में बच्चा देखकर, छूकर और अनुभव करके सीखता है। संवेदी गतिक चरण में क्या होता है? देखकर, छूकर और अनुभव करके बच्चा क्या करता है? सीखता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस चरण में विकसित होता है? ऑब्जेक्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गतिक चरण। ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस चरण में विकसित होता है? तो संवेदी गतिक चरण। बच्चा समझता है कि वस्तु जो दिखे या ना दिखे लेकिन वह मौजूद होती है। अगला प्रश्न, पूर्व प्रचलनात्मक चरण की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 से 7 वर्ष। पहले थी संवेदी गति जो थी 0 से 2 वर्ष। फिर पूर्व प्रचलनात्मक ये होगी 2 से 7। उसके बाद में ठोस, उसके बाद में फॉर्मल या नैतिक, है ना। तो ये होगी 7 से 11 और फिर ये हो जाएगी फॉर्मल जो होगी 11 से, ये 2 से 7 ये, और ये 7 से 11 और ये 11 के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस अवस्था में क्या होता है? तो भाषा, कल्पना और प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। अगला है ईगोसेंट्रिज्म किस चरण में पाया जाता है? ईगोसेंट्रिज्म, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। अब ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है? बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और दूसरों के नज़रिए को नहीं समझ पाता, केवल अपनी दृष्टि से सोचता है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म है। ईगोसेंट्रिज्म है, खुद की बात को मानता है, दूसरे की बात को नहीं समझ पाता। अगला है कंजर्वेशन की समझ किस चरण में आती है? तो इसका उत्तर है
ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। अब इसमें क्या है, बच्चा समझता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। जैसे मान लो पहले एक ऐसे बड़े बर्तन, जो कि चौड़ा बर्तन था, उसके अंदर दूध यहाँ तक भरा हुआ था, फिर एक लंबा बर्तन लेके आए, इसकी धारिता लंबे बर्तन की इससे कम है, तो ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो बच्चा समझ पाएगा कि ये दूध और ये दूध बराबर है, भले ही ये ज़्यादा दिख रहा है लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर है। तो ये कब समझने लगता है, तो ठोस प्रचलनात्मक अवस्था में ये बात वो समझने लग जाता है, यानी कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, तो ये 11 साल के बाद में औपचारिक शुरू हो जाती है। सारी अवस्था समझ में आ गई ना। पहले 0 से 2 वर्ष में संवेदी गतिक, फिर 2 से 7 में पूर्व प्रचलनात्मक, फिर 7 से 11 में ठोस प्रचलनात्मक, और 11 के बाद औपचारिक प्रचलनात्मक। ये चारों अवस्था हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है या मानसिक संरचना, हमारे दिमाग में जो भी बनती है वो होता है स्कीमा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। स्कीमा वह मानसिक ढांचा है जिससे हम जानकारियों को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एजिमिलेशन क्या है? एजिमिलेशन क्या है? तो नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ता है, ये एजिमिलेशन हो गया। मान लो बच्चे ने पहले कोई कुत्ता देखा तो उसके 4 पैर थे, फिर उसने गाय देखी, उसके भी 4 पैर थे। तो ये पुरानी जानकारी उसके पास थी कि 4 पैर वाली जो कोई भी दिखता है वो कुत्ता होता है। फिर उसने देखा कि गाय, तो फिर उसने इस नई जानकारी को उसमें ऐड कर लिया कि 4 पैर वाला कुत्ता ही नहीं होता, गाय भी होती है। ये होता है एजिमिलेशन। उसके बाद में एक होता है एकोमोडोनेशन। एकोमोडोनेशन यानी कि पुरानी जानकारी में बदलाव करना, पुरानी जानकारी उसने कोई थी उसके पास, उसको बदल लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जानकारी को बदलना। उसके बाद में अगला है इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या है? तो संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। इक्वल मतलब बराबर, इक्वल मतलब बराबर, यानी कि संतुलन बना के रखना, इक्विलिब्रेशन है ये। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो सक्रिय रूप से अनुभव करके। कैसे सीखते हैं? अनुभव करके। यानी कि बच्चा आग के पास जा रहा है, बार बार आग को पकड़ रहा है, एक बार उसने आग को छू लिया, उसका हाथ जलेगा, तो वो कभी भी आग को नहीं छुएगा। मतलब उसने सक्रिय रूप से अनुभव किया है कि ये आग है, इसमें हाथ लगाने से हम जल जाएंगे। तो ये सक्रिय रूप से अनुभव से बच्चा सीखता है। अगला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त सोच, तार्किक सोच, केवल खेलना, कुछ नहीं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? वस्तुओं के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या विकसित होता है? फॉर्मल मतलब ये लास्ट वाली है, तो इसमें अमूर्त चिंतन और तार्किक सोच, बी ऑप्शन होगा इसका सही। अमूर्त कल्पना और सिद्धांत और हाइपोथेसिस पर सोच सकता है। पियाजे किस देश के थे? तो स्विट्ज़रलैंड के थे पियाजे। किस देश के थे? स्विट्ज़रलैंड के थे। अगला, पियाजे के सिद्धांत का फोकस क्या है? पियाजे के सिद्धांत का फोकस है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात करते थे वो। अगला है कि पियाजे के अनुसार विकास का क्या आधार है? तो दोनों हैं उसमें, अनुभव भी है और जैविक परिपक्वता भी है, दोनों। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे पियाजे से संबंधित जो हमने इस वीडियो में कवर किए। अब अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो किसी नए मनोवैज्ञानिक से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।